अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रोशन अपना घर स्कीम निकाली गई है। जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, चाहे वो कोई अपना काम करता है या फिर किसी कंपनी में वो जॉब करता है, वो इस स्कीम से फायदा उठा सकता है। और आपकी मंथली इनकम कितनी है ये भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि मिनिमम इनकम जितनी मर्जी है, कोई इशू नहीं है, आप इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यूबीएल रोशन अपना घर स्कीम की डिटेल बताऊंगा कि अगर आप यूबीएल रोशन अपना घर से फायदा उठाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा और यूबीएल इस स्कीम में क्या फीचर्स दे रहा है, क्या बेनिफिट्स दे रहा है। तो वो सारी चीजें यूबीएल की ए टू जेड चीजें, यहां तक कि हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि कितने पैसों पे हमें वापस रिटर्न कितने करने होंगे, सारी चीजें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपके 5 सेकंड भी नहीं लगते, बस आपने एक क्लिक करनी होती है, तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। हमारी हौसला अफजाई के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह है कि इसके लिए आपका यूबीएल में रोशन डिजिटल अकाउंट होना चाहिए, जो कि कोई भी ओवरसीज जो है वो आसानी के साथ अकाउंट ओपन कर सकता है। इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन या फिर जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स में आप सबसे पहला कमेंट देखें तो वहां पे आपको इसके रिलेटेड, यानी कि रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करने के रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएगी। तो यूबीएल में आपका पाकिस्तानी करेंसी में रोशन डिजिटल अकाउंट होना चाहिए। आप कन्वेंशनल भी ओपन कर सकते हैं, कन्वेंशनल भी ये स्कीम ले सकते हैं, इस्लामिक भी। कन्वेंशनल में 100% सूद होता है, लेकिन जो इस्लामिक मूड है, इस्लामिक मूड में कुछ उलमा जो हैं, जो बैंक्स के साथ काम करते हैं, उन्होंने उनके यानी कि फतवा भी मौजूद है कि ये हलाल है। और इस पे मैंने एक डिटेल से वीडियो भी बनाई थी, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसमें ये बताया था कि बैंक यानी बैंक और उलमा इसको हलाल कैसे कहते हैं, क्योंकि वो एक रेंट बेस पे काम करता है। तो वो आप अगर देख लेंगे तो आपको इसकी भी समझ आ जाएगी, लेकिन बेहतर है फिर भी आप किसी आलिम से भी एक बार मशवरा कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसके लिए आप जो है वो किस किस चीज़ के लिए पैसे ले सकते हैं, यानी कि इस स्कीम के अंदर क्या क्या आता है। इसके लिए आप बना बनाया घर जो है वो परचेज कर सकते हैं, या फिर आप प्लाट लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, या फिर आप रेनोवेशन करना चाहें, पहले से आपका घर बना हुआ है, एक मंजिल एक अपार्टमेंट बना हुआ है, उसके ऊपर 2 और बनाना चाहते हैं, या फिर पहले आपने आधा कंप्लीट किया हुआ है उसको आगे और कंप्लीट करना चाहते हैं, उसको फिनिशिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद बैंक ये कह रहा है कि हम आपको बहुत अच्छा रेट देते हैं। इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, 2 किस्म की फाइनेंसिंग है, एक है लीन बेस्ड और एक है नॉन लीन बेस्ड। लीन बेस्ड ये होता है कि जितना पैसा आप बैंक से ले रहे हैं उतना पैसा ही या फिर उतने पैसे के मुतबादल आपने कोई चीज गिरवी रखवानी है। और इसमें जो गिरवी में चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। एक तो आपका उतना ही आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, या फिर आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की होनी चाहिए। तो ये बेसिकली नॉर्मली जितने भी हम लोग हैं, ये हमारे लिए नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारे पास इतना पैसा है जितना हम बैंक से लेना चाहते हैं तो फिर हम बैंक से लेंगे क्यों, हमारा अपना पैसा है, हम वही इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली ये अगर फायदेमंद है तो वो नॉन लीन बेस्ड पे है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा फोकस मैं नॉन लीन बेस्ड पे ही करूं। नॉन लीन बेस्ड में किसी किस्म की कोई शर्त नहीं है कि आपके पास आपने कोई चीज गिरवी रखवानी है, कुछ भी ऐसा चक्कर नहीं है। अच्छा जी, नॉन लीन बेस पे तो आप 100% ले सकते हैं, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे 1 करोड़ का घर है तो पूरा का पूरा आप बैंक से ही पैसा ले सकते हैं। लेकिन नॉन लीन बेस पे ये होगा, नॉन लीन बेस पे आपको कम अज कम 15% अपनी जेब से पहले स्टार्ट पे देना पड़ेगा। यानी कि बैंक आपको कितनी फाइनेंसिंग देगा, मैक्सिमम 85%। मैक्सिमम 85% मतलब अगर 1 करोड़ का घर है तो आपको 85 लाख बैंक से मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा। उससे कम जितनी आपकी मर्जी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको 85 लाख बैंक से मिल जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो अगर आप इस्लामिक मोड में लेते हैं, इस्लामिक मोड में ये होगा कि 99% भी फाइनेंसिंग आप बैंक से कर सकते हैं, यानी कि 99% भी आप बैंक से ले सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें ये चीज बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि सारा दारोमदार इसी चीज पे है कि हमने लेने कितने हैं और उसके मुतबादल हमने बैंक को देने कितने हैं पैसे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट रेट। प्रॉफिट रेट ये क्या है, अगर आप वेरिएबल लेते हैं, यानी कि फिक्स नहीं, वेरिएबल है, वेरिएबल में अगर आप लीन बेस्ड पे लेते हैं तो लीन बेस पे आपको हर साल एक जो काइबर है उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, यानी कि 1 काइबर जो है वो आपको बैंक को प्रॉफिट देना होगा। 1 काइबर कितना होता है, काइबर का मतलब है कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अगर विदाउट लीन बेस पे आप लेते हैं तो विदाउट लीन बेस पे ये होगा 1 काइबर प्लस 1.5% आपको बैंक को देना होगा। अब यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे मैं आता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे ये 30 अगस्त 2021
बेसिकली ये मैं वीडियो 30 अगस्त 2021 को ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी मुझे नहीं पता इस पे एडिटिंग पे 1 दिन लगता है या 2 दिन लगता है, ये कब मैं अपलोड करूंगा। लेकिन आज की अगर आप डेट देखना चाहें तो आप आज की डेट भी देख सकते हैं। आज ये मैं 30 अगस्त 2021 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो यहाँ पे आज का जो रेट है, ये 30 अगस्त 2021 का जो रेट है, काइबर का रेट है 7.99%, यानी कि 8% आप समझ लें एक साल के लिए, क्योंकि हमने एक साल के लिए देखना है। यहाँ पे भी एक साल के लिए ही लिखा हुआ है, हम एक साल के लिए देखेंगे। एक साल के लिए हम कंसीडर कर लें 8%। अब 8% यानी कि यहाँ पे अगर लिखा हुआ है ना कि 1 ईयर काइबर प्लस 1.5, इसका मतलब होगा कि 8 प्लस 1.5%। ये टोटल कितना बन गया? 8 प्लस 1.5, ये टोटल बन गया 9.5% आपको बैंक ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा। 9.5 कितना बनता है? 9.5 बनता है 9,500 रुपया। अब ये 9,500 रुपया 1 लाख पे आपको देना पड़ेगा। अब आप कैलकुलेशन कर लें कि आपने बैंक से कितना पैसा लेना है। अब ये जो 9.5% है ये 1 साल का होता है, ये नहीं है कि महीने का आपने 1 लाख पे इतना देना है। ये 1 लाख का, 1 लाख के ऊपर आपने 1 साल का 9,500 रुपया बैंक को प्रॉफिट देना है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि ये 1 महीने का कितना बनता है, तो 9.5 को हम तकसीम कर लेते हैं 12 के ऊपर, तो ये 790, यानी कि 1 लाख के ऊपर आपको 790 रुपए हर महीने बैंक को प्रॉफिट देना होगा। अब आप कैलकुलेशन कर लें कि आपने कितने पैसे बैंक से लेने हैं, कितने साल के लिए लेने हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 लाख लेना है तो इसको हम अगर ज़रब देंगे 10 के साथ, तो ये एक महीने का बनता है 7,900 रुपये। अगर आप 10 लाख बैंक से कर्जे पे घर लेते हैं, 10 लाख का वो घर है, तो हर महीने उस 10 लाख के ऊपर आपको बैंक को 7,910 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप पेमेंट देते जाएंगे बैंक को, जाहिर सी बात है जब आपने एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है, अब मिसाल के तौर पे आपने 10 लाख बैंक से लिया है, आपने एक इंस्टॉलमेंट पे की है, तो अब बाकी आपका कर्जा पीछे 9 लाख बच गया। अगर 1 लाख की आपने इंस्टॉलमेंट पे किया है, तो फिर नेक्स्ट जो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी वो, यानी कि नेक्स्ट जो आपका आपने बैंक को प्रॉफिट देना है वो 9 लाख के हिसाब से देना है। ऐसे जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाएंगे आपके पैसे, यानी कि आपका कर्जा कम होता जाएगा। फिर वो जितना कम होता जाएगा उस हिसाब से वो जो प्रॉफिट है वो भी यानी कि कम होता जाएगा जो बैंक को आपने देना है, क्योंकि आपने तो लाख के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है कि 1 लाख पे 790 रुपये आपने देने हैं। तो ये कैलकुलेशन है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने इस पे एक डिटेल से भी कैलकुलेशन की वीडियो बनाई है, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। उसके बाद हम आ जाते हैं की फीचर्स के बारे में। की फीचर्स में यह है कि आप 3 साल से लेकर 25 साल तक की इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं, यानी कि आप ये कर्जा 3 साल से लेकर 25 साल तक ले सकते हैं। उसको मैक्सिमम बैंक ये कह रहा है कि हम 100% भी आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू का देंगे, जो कि लीन बेस्ड पे है। उसके बाद इसमें प्रीपेड जीरो, अगर आप इसमें एक और चीज़ भी है, मिसाल के तौर पे आपने घर ले लिया है, घर लेने के बाद 2 साल के बाद आपके पास पैसे इतने बन गए हैं कि आप घर की सारी पेमेंट दे सकते हैं, तो 2 साल के बाद यानी कि 1 साल के बाद जब मर्जी आप सारी पेमेंट दे दें तो किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपने बैंक से कर्जा ले लिया है, बैंक से आपने स्कीम ले ली है और आप 1 साल से पहले उस स्कीम को खत्म करना चाहते हैं, तो फिर 1% आप पे, यानी कि जो चार्जेस हैं वो लगेंगे 1%। तो 1 साल के बाद करेंगे फिर किसी किस्म के कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। उसके बाद इसमें जो इंश्योरेंस है वो बिल्कुल फ्री होगी। जो प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस है वो इसके अंदर ही, जो आपने इंस्टॉलमेंट देना है, जो आपने बैंक को प्रॉफिट देना है, इसके अंदर ही इंस्टॉलमेंट जो है वो भी बिल्कुल फ्री होगी। तो ये वही चीज़ है 1%, यानी कि अगर 1 साल से पहले आप खत्म करेंगे, टर्मिनेशन करेंगे, तो ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद इसमें प्रोसेसिंग फीस है जो कि 4,000 रुपये है। ये 4,000 रुपये जो प्रोसेसिंग फीस है, इसके अंदर FED यानी कि ये जो टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये इसमें ऐड नहीं है, ये इसके अलावा होगा। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप अपने लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, करवाना चाहते हैं या फिर नहीं करवाना चाहते। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल पे क्लिक करते हैं तो इसमें और भी कुछ डिटेल है। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी, यहाँ पे वही चीज़ है विदाउट लीन बेस्ड और लीन बेस्ड। तो लीन बेस्ड में और विदाउट लीन बेस्ड में मैक्सिमम सेम चीज़ें हम विदाउट लीन बेस्ड पे करते हैं। विदाउट लीन बेस्ड मतलब जिसमें कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखवानी। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी होने चाहिए और आपके पास वैलिड नाइकॉप होना चाहिए, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। अगर आपके पास नाइकॉप नहीं है तो यूट्यूब में लिखें न्यू नाइकॉप बाय हेला MTM बॉक्स, ये लिखे सर्च करेंगे, आपके सामने वीडियो आ जाएगी, आप उसको फॉलो करके तो आप नाइकॉप भी बना सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी वही है, यानी घर ले सकते हैं बना बनाया, या फिर बना सकते हैं या फिर रेनोवेट कर सकते हैं। टारगेट क्या है? आप सैलरी पर्सन है फिर भी ले सकते हैं, आप नॉन सैलरी पर्सन यानी कि कोई बिजनेस करते हैं फिर भी आप ले सकते हैं।
उसके बाद इनकम का क्राइटेरिया नो मिनिमम इनकम क्राइटेरिया, यानी कि कम से कम आमदनी की कोई भी शरह नहीं है, कम से कम आमदनी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद को एप्लीकेंट बहुत जरूरी है। जब भी आप इस स्कीम को लेंगे तो कम से कम एक बंदा आप अपने साथ शामिल करेंगे। वो बंदा जो एक शामिल आप अपने साथ करेंगे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद होना चाहिए। और वो कौन बंदा हो सकता है? वो सिर्फ आपके फैमिली मेंबर में से कोई हो सकता है। फैमिली मेंबर में से भी सिर्फ आपकी वाइफ हो सकती है, आपके माँ बाप में से कोई हो सकता है, आपके बहन भाइयों में से वो बहन भाई जो अडल्ट हो यानी कि जो जवान हो, या फिर आपका कोई बच्चा हो सकता है, लेकिन बच्चा भी वो जो अडल्ट हो यानी कि जवान हो। उसके बाद आप इसमें ज्यादा से ज्यादा 4 जो है वो को एप्लीकेंट बना सकते हैं, यानी कि आप खुद और अपने साथ 4 लोगों को और भी मिला के आप ये स्कीम ले सकते हैं। उसके बाद जो आप 4 बंदों को अपने साथ मिलाएंगे, वो 4 बंदों की जो इनकम होगी वो भी आप अपने साथ इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इतने पैसे, आप इतने इंस्टॉलमेंट बनाते हैं, मिसाल के तौर पे आप इतनी प्रॉपर्टी ले रहे हैं 1 करोड़ की, उसकी इंस्टॉलमेंट बनती है हर महीने 1 लाख रुपया। अब 1 लाख रुपया आप अकेले बंदे मैनेज नहीं कर सकते, तो आपका जो को एप्लीकेंट होगा, आपके साथ जो पार्टनर है आपका, आप उसकी इनकम भी अपने साथ मिला के तो आप वो यानी कि उसको अपने साथ उसकी जो जितनी इनकम है वो भी अपने साथ उसको क्लब कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिसकी आप इनकम अपने साथ क्लब करेंगे वो ओवरसीज पाकिस्तानी ही होना चाहिए, चाहे वो आपकी वाइफ है या फैमिली मेंबर से कोई भी है। मिसाल के तौर पे आप, आपकी वाइफ और आपका भाई, आप 3 बंदे ओवरसीज में रहते हैं, तो आप तीनों बंदों की अपने साथ इनकम क्लब कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा एक और चीज, अगर आपकी वाइफ है तो उसका 100% इनकम आपके साथ क्लब्ड हो जाएगी। लेकिन अगर आपका वाइफ के अलावा जो भी है मेंबर है, उसकी सिर्फ मैक्सिमम 75% आपके साथ क्लब्ड होगी। और अगर आपके पास 3 को एप्लीकेंट हैं, यानी कि आप 3 बंदों को और अपने साथ ऐड कर रहे हैं, तो वो 3 को आप ऐड करके, लेकिन फिर भी एक बंदा ऐसा अपने लाजमी साथ रखना है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो। उसके बाद यहाँ पे आपको वही चीज को एप्लीकेंट 4 को एप्लीकेंट जो आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आ जाती है एज की बात, कि एज कितनी होनी चाहिए। अगर आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी पर्सन में आपकी एज जो है वो 60 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 60 साल का मतलब ये है कि अभी चाहे आपकी जो भी एज है, अभी आपकी मिसाल के तौर पे 25 साल एज है, 30 साल एज है, वो कोई मैटर नहीं करता। मैक्सिमम 60 साल से ज्यादा, 60 साल मतलब कि जब जितने भी साल के लिए आप ये स्कीम ले रहे हैं, जब वो स्कीम खत्म होगी तो उस टाइम उसकी जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट होगी, तब तक आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा नहीं बननी चाहिए। सिंपल सी एक मिसाल दे देता हूं, अगर अभी आपकी उम्र है 40 साल और आप ये 25 साल के लिए स्कीम लेना चाहते हैं तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि 40 प्लस 25 तो वो 65 बन जाता है। तो इसकी उम्र की लिमिट है 60। तो अगर आपने ये 25 साल के लिए लेनी है तो फिर आपकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 35 साल होने चाहिए, उससे कम जितनी भी हो उसका कोई इशू नहीं है। तो इसी तरीके से अगर नॉन सैलरी पर्सन है, अपना कोई जॉब वगैरह करते हैं, तो फिर जो है वो आपकी उम्र होनी चाहिए, यानी उम्र की जो लिमिट है वो 65 साल है। इसी तरीके से जो आप अपने साथ को एप्लीकेंट करेंगे उसके लिए भी बिल्कुल ये सेम ही एज की जो है वो लिमिट होगी। उसके बाद फाइनेंसिंग आप कितनी कर सकते हैं? अगर आप घर लेना चाहते हैं या फिर घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कम से कम 5 लाख और ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे, चाहे 20 करोड़ चाहे आप ले सकते हैं। उसके बाद फाइनेंसिंग की रेंज है रेनोवेट करने के लिए, यानी कि पहले से घर बना हुआ है उसी को आप कुछ और करना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम 5 लाख और ज्यादा से ज्यादा 10 मिलियन आप ले सकते हैं। उसी तरीके से फाइनेंसिंग का जो टाइम पीरियड है वो है 3 साल से 25 साल। उसके बाद इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो आप बना सकते हैं। आपके प्रॉपर्टी का 85% मैक्सिमम दिया जाएगा बिल्ड करने के लिए, घर बनाने के लिए, या फिर उसको यानी कि प्लाट लेके बनाने के लिए, या फिर बना बनाया लेने के लिए 85% आपको देना पड़े, 85% बैंक देगा, 15% आपको देना पड़ेगा। अगर आप रेनोवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम बैंक आपको 40% जो है वो देगा। तो ये थी यूबीएल रोशन अपना घर स्कीम के मुकम्मल डिटेल। अगर अब आप इस स्कीम से फायदा उठाना चाहते हैं तो उसका ये तरीकाकार होगा, जब आपने रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाया है, जब भी आप रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपका एक रिलेशनशिप मैनेजर होता है, यानी कि जितने भी अकाउंट्स है हर अकाउंट का एक अपना अपना रिलेशनशिप मैनेजर होता है जो आपके साथ राब्ते में रहते हैं। आप उसका व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी लेना चाहें आप उससे ले सकते हैं। तो अगर आप स्कीम लेंगे तो उसमें वो रिलेशनशिप मैनेजर को भी फायदा होता है और वो भी आपको फुल सपोर्ट करता है, जितनी आपको हेल्प चाहिए वो करता है। तो इसका तरीकेकार यही होता है, क्योंकि ये एक थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस वर्क है, यानी इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ वो चेक भी करने होते हैं। तो मैं आपको जितना भी यहाँ पे वीडियो में एक्सप्लेन करूँ
फिर भी उतना वो डिटेल में कभी भी नहीं समझा पाऊंगा। जब आप कोई स्कीम लेना चाहेंगे उस टाइम जो आपका रिलेशनशिप आपको जैसे गाइड करेगा वो सबसे बेहतर होगा। तो बेसिक जितनी भी इसकी चीजें थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। अगर आप ये स्कीम लेना चाहते हैं, पहले अपना रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करें। जब आपका रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर होगा फिर आप उससे राब्ता करें, या उससे या फिर बैंक को आप ईमेल कर लें। बैंक को ईमेल करके बोले मेरा जो रिलेशनशिप मैनेजर है उसका नंबर दे दें, वो आपको नंबर दे देंगे। आप उससे राब्ता कर लें कि मुझे ये स्कीम चाहिए, तो उसके बाद वो जो भी इसका प्रोसेस होगा वो आप उसके साथ मिलके कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।